यस के ऑल एग्ज़ाम सॉल्यूशन पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो सीटीईटी में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा में नानी को अम्मुम्मा कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बरेल लिपि। बरेल लिपि लुईस बरेल ने खोज की और यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। बरेल लिपि किसने खोज की थी? लुईस बरेल ने खोज की थी। यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, असम की घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। असम के जो घर होते हैं क्या होते हैं, ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनाली के घर पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में मिट्टी के घर मोटी दीवार और छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों की खाल यानी कि शरीर पर डिजाइन जो होता है उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। इसके बाद देखेंगे अगला, असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रॉली, राजस्थान में ऊँट और गुजरात में जुगाड़, उत्तरांचल में पथरीली रास्ते पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे को जन्म देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन जानवरों को कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। जो जानवर को अगर बाल नहीं होगा वो क्या देगा, शरीर पर बाल नहीं होगा तो वह क्या अंडा देता है वह जानवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह फिर भी अपने शिकार को निगल लेते हैं। क्या करता है, सांप के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं पर वह फिर भी अपने शिकार क्या करते हैं, निगल लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, बरगद के पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती है और वह पेड़ को सहारा देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, माघ क्या है, माघ बिहू जो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है उसका पहला दिन उरुका कहलाता है। माघ बिहू जो 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, 14-15 जनवरी को, जिसका पहला दिन क्या कहा जाता है, उरुका कहा जाता है। इसके बाद है, इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरा जो बोरो जो होता है असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है जिसे पकने के बाद वे चिपचिपा हो जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे, रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है यह कक्षा की दीवारों की ऊंचाई के बराबर होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इसके तने में पानी जमा रहता है। जब वहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है तब लोग पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चावल एवं रसेदार सब्जी को असम के लोग भात सुक्तो कहते हैं। चावल और रसदार सब्जी को असम के लोग क्या कहते हैं, भात सुक्तो कहते हैं। अगला देखेंगे, घास की जड़ें बेहद मजबूत होती है। इसके बाद देखेंगे, बिहार के मधुबनी पेंटिंग मशहूर है। मधुबनी डिजाइन पिसे चावल में रंगों के घोल मिलाकर बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद अगला देखेंगे, लीची के
फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी, क्या होता है, लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, क्या कहता है, एक डिब्बा जिसमें मधुमक्खियों पालन किया जाता है वह 200 रुपया कहता है। एक डिब्बे से 12 केजी शहद निकाले जाते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, खेजड़ी। खेजड़ी क्या है, राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में पाए जाते हैं। इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पेड़ के लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। इस पेड़ की फलों की सब्जी बनाया जाता है और इनके पत्तियों को जानवर खाते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, ज्वाला, लिली और हीरा 3 बहनें हैं जो कबड्डी खेलती है। इसके बाद अगला देखेंगे, पक्षी जब दोनों आँखों एक ही चीज़ यानी कि वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब अलग अलग चीज़ों पर यानी कि वस्तु पर केंद्रित करता है तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। इसके बाद देखेंगे, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, दिन में जगने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रूप में ही देखते हैं। जो जानवर यानी कि रात में जगते हैं वो जानवर क्या होता है, हर चीज़ को सफ़ेद और काले रूप में देखते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, गोवा की भाषा कोंकणी है और महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। महाराष्ट्र की भाषा क्या है, मराठी है, तथा कर्नाटक की भाषा क्या है, कन्नड़ है। इसके बाद आगे देखेंगे, आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। यही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। इसके बाद देखेंगे, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हो रहे कंपन को वे महसूस करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।